हाँ जी, तो एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम बोलता है कि सर आपको एक स्ट्रिंग दी गई होगी, चाहे कुछ भी लिखा हो उसमें, माय नेम इज़ पवन कुमार, और आपको क्या करना है कि इसके हर एक अल्टरनेट वर्ड को कैपिटल के इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो एम कैपिटल, वाई स्मॉल, एन कैपिटल, ए स्मॉल, ऐसा कैपिटल अल्टरनेट जो भी वर्ड मिले आपको, उसको आपको कैपिटल केस में करना है, जैसे इसको कैमल केस बोलते हैं जिसे, तो एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल, इस केस में कन्वर्ट करना है हर एक वर्ड को, है ना, पूरा जब स्ट्रिंग दे रखे सबको। तो इसकी भी वैसे 2-3 अप्रोचेज़ हो सकती है। तो हम जो अप्रोच मिलती है दोनों पे चर्चा करेंगे, दोनों चीज़ों पे पढ़ेंगे। पहली अप्रोच तो क्या है कि साहब st2 एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लें और एक लूप चलाएं फॉर I इन रेंज 0, लेन ऑफ a, लेन ऑफ st है हमारे स्ट्रिंग का नाम, वहाँ तक चले। और हमें क्या चेक करना है कि साहब अगर, अच्छा कैसे काम कर सकता हूँ? सिंपली चेक कर लो कि उसकी लोकेशन है आई की, इंडेक्स की, वो इवन है या ऑड है। इवन है तो कैपिटल कर दे, ऑड है तो ना करे, या ऑड है तो कैपिटल कर दे, इवन है तो ना करे। इवन या ऑड कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि सब अगर आई परसेंट ऑफ 2 अगर कहीं ना कहीं 0 है तो इसका मतलब इवन है। अच्छा इवन है तो st2 में क्या ऐड कर दिया जाए, st ऑफ आई डॉट अपर को ऐड कर दिया जाए। अच्छा इवन नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो लेटर स्मॉल है तो स्मॉल पड़ा रहने दो, st2 प्लस इक्वल टू st ऑफ आई, कोई खासा वैल्यू बची नहीं है, प्रिंट करना है st2 को, तो ये काम हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो माय नेम इज पाइथन कुमार, एकदम करेक्टली आ रहा है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल से। अच्छा कोई बोले नहीं सर, पहला लेटर कैपिटल नहीं चाहिए था, पहला वैसा चाहिए था, तो आप इसको यहाँ कर दे, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दे, तो ऑड नंबर पे है वो कैपिटल बन जाएंगे और इवन नंबर पे है वो स्मॉल बन जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऑड नंबर की इंडेक्स जो होती है वो 1 से होती है, तो 0th इंडेक्स स्मॉल बन जाएगी और वो कैपिटल बन जाएगी। तो आप ऐसा दोनों में से कैसा ही करें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों ही करेक्ट है। अच्छा इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और सुधारा जा सकता है, सुधारा भी जब बोल सकते हैं या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, सुधार नहीं बोल सकते उसे। जैसे क्या कर सकते हैं, इसकी स्टेप साइज को 2 कर सकता हूँ। अच्छा 2 स्टेप साइज होगी तो 2 स्टेप साइज होगी तब 2-2 स्टेप साइज से ही चेक करेगा। और क्या चेक करेगा कि साहब अगर, हाँ, तो कॉमा 2 तक चले, और इस बार मैं इसको थोड़ा सा क्या बदल सकता हूँ, ऐसा बदल सकता हूँ कि कॉमा 2, और जितने भी st2 में है उनमें सब में मुझे डालना है st ऑफ आई को ऐड करते जाओ। अच्छा बिल्कुल सही है, पर क्या चीज का ध्यान रखना है कि साहब अगर st2 में पहले तो sti को सबको ऐड करता जा, पहला लेटर मिले तो उसे है जैसा कि जैसा, तो पहला कैरेक्टर 0 से इंडेक्स पे जो भी मिला उसको st2 में आके अपेंड कर दे, और st ऑफ आई प्लस 1 को डॉट अपर करके ऐड कर दे भाई, क्योंकि स्टेप साइज अब 2 की हो चुकी है, तो 0th इंडेक्स का तो ध्यान रखना, आपको उसी अगली इंडेक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस इंडेक्स पर तो पहुंचेगा नहीं, स्टेप साइज तो 2 की हो चुकी है। तो मुझे भाई st ऑफ आई को तो नॉर्मली ऐड कर दे जैसा है, और st ऑफ आई प्लस 1 को अगले कैरेक्टर को कैपिटल करके ऐड कर दे। जी बिल्कुल, यहाँ तक तो बात एकदम सही है। और ये बात का हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसको सीधा रन कर दिया तो एक एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि st ऑफ आई प्लस 1 उस समय भी चलेगा जब इसकी लेंथ तक पहुंच चुका होगा प्रोग्राम। तो इस बात का मुझे विशेष, अच्छा एरर आ ही लेते हैं पहले तो, एरर आएगी, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा चुकी है, तो साहब आप जिस लेंथ तक कोशिश कर रहे थे उसके आई प्लस 1 को कोशिश कर रहे हो, है ना, तो लेन ऑफ st जितने भी इसकी लेंथ रही होगी आर तक पहुंचने के बाद हम इसको आई प्लस 1 को अपर करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे तो एरर आ जाएगी कि साहब आप आर के आगे क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ है ही नहीं। तो इसका मुझे क्या ध्यान रखना है कि साहब अगर आई जो है वो लेन ऑफ st से कम ही हो, अच्छा इनफैक्ट लेन ऑफ st से नहीं, लेन ऑफ st तो खुद एक ज्यादा होती है, तो उसके -1 से कम ही हो। अच्छा -1 से कम है तो अपर करता जा भाई, तो इससे क्या होगा, लेन ऑफ st से -1 जब कभी नहीं मिलेगा तो अपर भी नहीं होगा। अच्छा अपर तो नहीं होगा, पर इसके एक इंडेक्स के बाद में नहीं पहुंचेगा, तो प्रोग्राम मेरा बंद नहीं होगा इससे। अच्छा अभी भी प्रोग्राम को चला लिया जाए तो भी आ रहा माय नेम इज पाइथन कुमार, जो भी एकदम करेक्ट है। तो दोनों में से जो इच्छा आपको प्रोग्राम है वो करे। पुराना वाला प्रोग्राम है वो हमें इस चीज की फ्रीडम दे रहा था कि मैं कौन से कैरेक्टर को अपर कर सकता हूँ और कौन से को लोअर कर सकता हूँ, और हालांकि देगा तो ये भी
मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस लाइन को यहाँ से हटा के यहाँ लिखना है और इस लाइन को यहाँ से हटा के यहाँ लिखना है। तो केस तो बदलेगा थोड़ा सा, आउट ऑफ रेंज आ चुका है। हाँ, आउट ऑफ रेंज आएगा ही। तो इसका मतलब है ये वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता है जो हमें पुराना वाला प्रोग्राम कर रहा था, जो i+1 वाला। और वो लूप को डबल टाइम चला रहा था, लेंथ जितनी है उसे डबल चला रहा था। ये एक स्टेप साइज को छोड़ के चला रहा था, लूप आधा ही चल रहा है और काम हमारा फिर भी बन रहा है। पर ये हमें वो चॉइस प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि भाई आप कौन से कैरेक्टर को पहले को करना चाहते हो या लास्ट को करना, दूसरे को करना चाहते हो। ये तो बस पहले को तो स्मॉल रखेगा ही रखेगा, सेकंड को ही करने वाला है वो। उसमें हमें थोड़ी बहुत फैसिलिटी थी कि हम पहले को कैपिटल दूसरे को स्मॉल कर सकते हैं, तीसरे को कैपिटल चौथे को स्मॉल, या फिर पहले को स्मॉल फिर कैपिटल स्मॉल कैपिटल ऐसा। तो ये कह रहा है नहीं, मैं स्मॉल कैपिटल ही चलूंगा, दूसरा मैं चल ही नहीं सकता क्योंकि दो की स्टेप साइज से चला, या तो लूप आधा चलाए या फिर लूप पूरा चलाए। तो आपके पास चॉइस, आधा चलो तो चॉइस नहीं है। तो दोनों अप्रोचेज हमारे पास है। ST2 को या तो वैसे कर सकते हैं, लूप को पूरा चलाए और इवन नंबर्स को या ऑड नंबर्स को कैपिटल करके कॉन्केट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, या फिर लूप को दो की स्टेप साइज से चलाएं और जो ith पोजीशन पे है उससे तो ऐसा कैसा ऐड कर दे और i+1 की पोजीशन पे उसको अपर कर दे। पर इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि i की जो वैल्यू है वो लेन ऑफ st-1 से छोटी ही रहे, बड़ी ना पहुंच जाए, क्योंकि दो की स्टेप साइज है तो बड़ी पहुंचने के चांस है इसमें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोनों ही प्रोग्राम अपनी जगह सही है। और आपको कैसा लगे ये प्रोग्राम, ये जरूर मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, बहुत सारा लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछे, लाइक जरूर करें और चैनल को और मेरे वीडियोस को जरूर प्रोपोगेट करें। तो मैं बहुत सारा इंस्पिरेशन होगा, मुझे इंस्पायर होता रहूंगा इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।